In this lecture, we will discuss about fiscal federalism, tensions and solutions. Why in news? Various southern state governments such as Kerala, Tamil Nadu and Karnataka have highlighted many issues related to fiscal federalism in India. Various southern states such as Kerala, Tamil Nadu and Karnataka ने इंडिया में फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेटेड मैनी इश्यूज को हाईलाइट किया है. Newly constituted 16th Finance Commission should address complaints of increasing vertical and horizontal inequalities in devolution. Southern state alleged that center is discriminating against non-NDA state. Is the center being iniquitous in state transfers? प्रेजेंट में 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. 16th फाइनेंस कमीशन को सदर्न स्टेट की जो भी कंसर्न है उसको एड्रेस करना चाहिए, स्पेशली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन से रिलेटेड. सदर्न स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर ये एलिगेशंस पुट किए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन एनडीए स्टेट के साथ डेवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. What are two disturbing trends in domain of vertical devolution which needs urgent redressal? वर्टिकल डेवोल्यूशन से रिलेटेड टू डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स क्या क्या है जिन्हें अर्जेंटली रिड्रेस करना होगा. फर्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट वांट टू कीप अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स प्रोसीड्स आउट ऑफ द डिविजिबल रूल सो दे डोंट वांट शेयर विद स्टेट. एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि उसका जो भी नेट प्रोसीड है उसको डिविजिबल पूल से आउट रखा जाए. Secondly, center has also not been devolving the share of net proceed to the state as mandated by the successive finance commission. सेकेंड प्रॉब्लम यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नेट प्रोसीड कलेक्शन किया जाता है, टैक्स कलेक्ट किया जाता है, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद भी स्टेट को उतना फंड डेवोल्यूशन नहीं किया जाता है जितना किया जाना चाहिए. इश्यूज रिलेटेड टू नेट प्रोसीड्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, सेज एंड सरचार्ज. नेट प्रोसीड, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेज एंड सरचार्ज से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं. द नेट डिविजिबल पूल और नेट प्रोसीड इज दैट पार्ट ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू विच इज a share would which from which a share would have to be vertically devolved by union to all state. नेट डिविजिबल पूल और नेट प्रोसीड इंडिया में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का वो पार्ट होता है जिसमें से यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट के लिए वर्टिकली शेयर करना होगा. दी शेयर आर डिजाइंड बाय ईच फाइनेंस कमीशन फॉर अ 5-year पीरियड. ये जो शेयर होते हैं स्टेट के लिए ये फाइनेंस कमीशन के द्वारा डिजाइन किए जाते हैं. अर्लियर और कॉर्पोरेशन टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज वर फुल्ली यूज्ड बाय यूनियन. ओनली इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटीज वर शेयर्ड विद द स्टेट. अर्लियर ऑल कॉर्पोरेशन टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा फुली यूटिलाइज किए जाते थे. इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटीज स्टेट के साथ शेयर किए जाते थे. इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2000 ऑल टैक्सेस ऑफ द यूनियन वर एडेड टू द नेट प्रोसीड. 2000 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट के ऑल टैक्स नेट प्रोसीड में ऐड किए जाते हैं. But sage and surcharge under Article 270 and Article 271 were keep out the net proceed. Sage and surcharge को Article 270 and Article 271 के अकॉर्डिंग नेट प्रोसीड से आउट रखा गया है. The share of sage and surcharge in the gross tax revenue was 18.2% in 2019-20, 25.1% in 2020-21, 28.1% in 2021-2022. ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में सेज एंड सरचार्ज किस तरह से ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है हम देख सकते हैं. 2019 में 18%, 2020 में 25%, 2021 में 28%. यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि ज्यादातर टैक्स को सेज एंड सरचार्ज के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख रही है जबकि स्टेट को शेयर होने वाला जो टैक्स का शेयर है वो कंटिन्यू ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहा है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू एड्रेस द इशू ऑफ पैकेज टू स्पेसिफिक स्टेट. स्पेसिफिक स्टेट के लिए पैकेज से रिलेटेड इशू को एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं. आर्टिकल 371 ए टू एच टू एड्रेस द इशू ऑफ पैकेज टू स्पेसिफिक स्टेट प्रोविजंस आर कवर्ड इन आर्टिकल 371 ए टू एच. आर्टिकल 370 फॉर द erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इज एब्रोगेटेड. स्पेसिफिक स्टेट के लिए पैकेज से रिलेटेड इशू को एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 ए टू एच के अंदर प्रोविजन किए गए हैं. आर्टिकल 370 जो कि erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए था इसको अब एब्रोगेटेड कर दिया है. एडिशनल ग्रांट अंडर आर्टिकल 282. आर्टिकल 282 के अकॉर्डिंग स्टेट को एडिशनल ग्रांट गिवन किए जाते हैं.
Additional grant may be need based provision under Article 282 which fall under miscellaneous financial provisions. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 282 के अकॉर्डिंग नीड बेस्ड यहाँ पर स्टेट को ग्रांट्स गिवन किए जा सकते हैं। मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस के अंडर इनको प्रोविजन किया गया है। स्पेशल पैकेजेस दीज आर प्योरली डिस्क्रिशनरी विच आर डिपेंड प्योरली ऑन द बार्गेनिंग पावर ऑफ सम स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज। स्पेशल पैकेज जो होते हैं वो प्योरली डिस्क्रिशनरी होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी के साथ बार्गेनिंग करता है उस पर ये डिपेंड करता है। आर्टिकल 275 डिसबर्समेंट ऑफ ग्रांट टू स्टेट इन नीड ऑफ असिस्टेंस एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 275। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 275 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि स्टेट के लिए यहाँ पर अगर उसको नीड होगी इमरजेंसी के लिए यहाँ पर ग्रांट डिसबर्समेंट किया जाएगा। Article 280 the finance commission is constituted by the president every 5 years or earlier to make recommendations regarding the distribution of a share of tax collected by the union to the state and how this is to be distributed among the state as per Article 280। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा एवरी 5 ईयर में, सो दैट टैक्स जो भी कलेक्ट किया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा उसको स्टेट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिकमेंडेशंस गिवन किए जा सके। रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑन डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस टू स्टेट। फाइनेंस का स्टेट के लिए डेवोल्यूशन से रिलेटेड फाइनेंस कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशंस रहे हैं। नाउ 16th फाइनेंस कमीशन इज इन एग्जिस्टेंस। 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस प्रेजेंट में 16th फाइनेंस कमीशन ऑनगोइंग है। 15th फाइनेंस कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, वर्टिकल डेवोल्यूशन से रिलेटेड क्या क्या रिकमेंडेशंस थे। शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स फॉर स्टेट स्टेट आर रिकमेंडेड टू रिसीव 41% ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स के डिविजिबल पूल से 41% शेयर स्टेट के लिए होना चाहिए, लेस देन द 42% शेयर रिकमेंडेड बाय द 14th फाइनेंस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन ने जो परसेंटेज यहाँ पर रिकमेंड किया था वो 42% रिकमेंड किया था। एक्सक्लूजन फ्रॉम डिविजिबल पूल द टैक्स collection expenses, sergeant surcharge, revenue from union territories and national calamity contingent duty। फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पर रिकमेंड किया कि टैक्स कलेक्शन एक्सपेंसेस, सेज एंड सरचार्ज, रेवेन्यू फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, नेशनल कैलेमिटी कॉन्टिजेंट ड्यूटी, इन सभी को डिविजिबल पूल से एक्सक्लूड किया जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर क्या है? पैरामीटर वेटेज, इनकम डिस्टेंस 45%, पॉपुलेशन 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%, स्टेट एरिया 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट 2.5%। यहाँ पर कुछ पैरामीटर के बेस पर भी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इनकम डिस्टेंस का वेटेज है। इट मीन जिस स्टेट का सबसे ज़्यादा इनकम होगा उस स्टेट को फाइनेंशियल डेवोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा किए जाएंगे। What are various issues and challenges related to cooperative fiscal federalism? Cooperative fiscal federalism से related various issues and challenges क्या क्या हैं? Number 1, the decreasing share of state in central taxes। सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट का शेयर डिक्रीज हो रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज है। इट इज अ मैटर ऑफ डीप वरी दैट द यूनियन गवर्नमेंट पे लेस टू स्टेट एंड रिटेन मोर फ्रॉम द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। प्रेजेंट में यूनियन गवर्नमेंट स्टेट के लेस पे कर रही है, जबकि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के एक बड़े शेयर को अपने पास वो रिटेन कर रही है। नंबर ऑफ सेज एंड सरचार्ज नॉट इंक्लूडेड इन द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। द अमाउंट कलेक्टेड एज सेज एंड सरचार्ज along with the cost of collection is not included in the divisible pool of taxes। सेज एंड सरचार्ज के थ्रू जो भी अमाउंट कलेक्ट किया जाता है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन जो भी होता है, वो डिविजिबल पूल के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये भी एक बिग इशू बना हुआ है। Number 3, share of sage and surcharge has increased over the years. The divisible pool has shrunk. Currently, all the states put together get 41% of the divisible pool. Present में sage and surcharge over the years increase हो रहे हैं और divisible pool जो state के लिए है वो continue shrunk होता जा रहा है। Current में divisible pool का only 41% state को share किया जाता है। Number 4,
The substitution of united untied transfer with central scheme increase rigidity in union state relations and end up diluting the spirit of federalism. अनटाइड ट्रांसफर्स का जिस तरह से सेंट्रल स्कीम के साथ सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, इसकी वजह से भी यूनियन स्टेट रिलेशंस के बिटवीन रिजिडिटी इंक्रीज हुआ है और स्पीड ऑफ फेडरलिज्म यहाँ पर डायल्यूट हो रहा है. नंबर 5, displaying the prime minister's photograph in central project. When state government contribute a big share in implementing a central project, but the union government insisting on displaying the prime minister's photograph or other forms of labeling on the project. कोई भी सेंट्रल प्रोजेक्ट को अगर इम्प्लीमेंट करना होता है किसी स्टेट के अंदर, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट का भी उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन होता है, जबकि यूनियन गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर के फोटोग्राफ के साथ उसको डिस्प्ले करती है, उस पर लेबलिंग किया जाता है. Recent disputes over labeling the Ayushman Bharat Wellness Centers is one such example. Number 6, Sergeant surcharge is not used for the specific purpose. Only rise in sergeant surcharge is not only a problem. They are often not used for specific purposes for which they were collected. सेज एंड सरचार्ज राइज हो रहा है, ओनली यही एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जिस पर्पज के लिए इन्हें कलेक्ट किया जा रहा है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है. नंबर 7, यूनियन गवर्नमेंट हैज नॉट बीन शेयरिंग इवन द फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड शेयर्स ऑफ नेट प्रोसीड विद द स्टेट. फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंडेड किए गए स्टेट के लिए शेयर्स को भी यूनियन गवर्नमेंट शेयर नहीं कर पा रहा है नेट प्रोसीड से, ये भी एक बिग कंसर्न बना हुआ है. Last Finance Commission है recommended as 32% by the 13th Finance Commission. 13th Finance Commission ने नेट प्रोसीड का 32% शेयर करने के लिए रिकमेंड किया था, बट यहाँ पर 44,922 करोड़ का स्टेट को डेवोल्यूशन नहीं किया गया था फंड. 14th फाइनेंस कमीशन में 42% के लिए रिकमेंड किया था, बट यहाँ पर 1.36 लाख करोड़ रुपीज यहाँ पर स्टेट के लिए ट्रांसफर नहीं किए गए थे. 15th फाइनेंस कमीशन ने 41% का रिकमेंडेशन गिवन किया था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3.69 लाख करोड़ यहाँ पर स्टेट को फंड ट्रांसफर नहीं किया था. द स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रोसीड वाज बिलो द रिकमेंडेशंस ऑफ द रिस्पेक्टिव फाइनेंस कमीशन फॉर मोस्ट ईयर्स. मोस्ट ईयर्स में हम देख रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन ने जितना रिकमेंडेशंस किया उतना रिकमेंडेशंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के लिए फाइनेंस शेयर नहीं किया. The charts of the share of the divisible pool and sales surcharge and the cost of tax collection in center's gross tax revenue. यहाँ पर एक चार्ट गिवन है, हम देख सकते हैं कि जो रेड कलर में जो शो किया गया सेज सरचार्ज कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शेयर यहाँ पर शो किया गया है. सेज एंड सरचार्ज किस तरह से इंक्रीज हो रहा है हम देख सकते हैं, जबकि ओवरऑल डिविजिबल पूल ब्लू कलर में शो किया गया है, ये ईयर बाय ईयर रिड्यूस हो रहा है. स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविजिबल पूल इन परसेंटेज, किस स्टेट को डिविजिबल पूल में से कितना परसेंट गिवन किया जा रहा है हम देख सकते हैं. आंध्र प्रदेश तेलंगाना फाइनेंशियल ईयर 2, 7, 12, 17, 22, 26 हम देख सकते हैं कि जो सदर्न स्टेट है इनका डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर. आंध्र प्रदेश तेलंगाना 7.73 से 6.1 पर आ गया. कर्नाटक का भी डिक्रीज हो रहा है, तमिलनाडु का भी डिक्रीज हुआ है, केरला का भी डिक्रीज हुआ है, वेस्ट बंगाल का भी डिक्रीज हुआ है, ओडिशा का डिक्रीज हुआ है, महाराष्ट्र का डिक्रीज हुआ है, राजस्थान का इंक्रीज हुआ है, गुजरात का इंक्रीज हुआ है, एमपी का इंक्रीज हुआ है, छत्तीसगढ़ का इंक्रीज हुआ है, झारखंड का इंक्रीज हुआ है, झारखंड का यहाँ पर देख सकते हैं कांस्टेंट है, बिहार का यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, यूपी का यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, आसाम का यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, कुछ स्मॉल स्टेट इनका भी इंक्रीज हुआ है. तो हम देख सकते हैं कि ज्यादातर सदर्न स्टेट का जो ईयर बाय ईयर फाइनेंशियल डेवोल्यूशन है वो डिक्रीज हुए हैं. नीड टू रेज टैक्स डेवोल्यूशन, many states have raised the demand that the share of tax devolution from the net proceed must be fixed at 50% by the 16th Finance Commission. मैंने सदर्न स्टेट का कहना है कि 16th फाइनेंस कमीशन के स्टार्ट होने के बाद नेट प्रोसीड में से जो स्टेट को शेयर किया जाता है वो 50% शेयर होना चाहिए. सच एन इंक्रीज इन डेवोल्यूशन वुड गिव स्टेट मोर टू स्पेंड ऑन देयर सिटीजन्स. इस तरह से अगर डेवोल्यूशंस इंक्रीज होंगे तो स्टेट अपने सिटीजन्स पर मोर स्पेंड कर सकता है. ओवरऑल इट विल बी अ मोर मूव टुवर्ड्स अ हेल्दी सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म.
सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नेट प्रोसीड में से 50% अगर स्टेट को शेयर करेगा, तो इससे कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म में एक हेल्दी सिस्टम यहाँ पर बनेगा और स्टेट और सेंट्रल के बीच जो भी इश्यूज हैं उनको इजीली तरीके से सॉल्व किया जा सकता है।